जोसेफ का सपना। एक दिन परिवार के सारे सदस्य मिलकर एक साथ रात का खाना खाने के लिए बैठे थे। तभी जोसेफ ने सबको अपने कहानी के बारे में बताया। जोसेफ ने सबसे कहा, भाइयों, मैंने एक सपना देखा है। मैंने उस सपने में देखा कि हम सब मिलकर गेहूं की बालियां खेत में लगा रहे हैं। खेत में गेहूं की बालियां लगाने के बाद मैंने देखा कि तुम सबकी बालियां मेरे गेहूं के गुच्छे को सलाम कर रहे थे। भाइयों ने जोसेफ की बात सुनी और कहा, तुम पागल हो गए हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम सबको ये बताना चाहते हो कि हम तुम्हारी गुलामी करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे भाइयों, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा, इसे छोड़ो, मैं तुम्हें दूसरी कहानी बताता हूँ। जोसेफ ने अपने भाइयों से कहा। जोसेफ ने कहा, मैंने अपने सपने में देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सलाम कर रहे हैं। ये सुनकर उसके भाई और भी गुस्सा हो गए और सबने कहा, ओह अच्छा, तो अब तुम कहना चाहते हो कि हमारे पिता, हमारी माँ और हम सब तुम्हें सलाम करेंगे और तुम्हारी गुलामी करेंगे। पिताजी, आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ भी बकवास कर रहा है। भाइयों ने पिताजी से कहा। ये सुनकर पिताजी ने कहा, यह कोई फालतू सपना नहीं है, यह ईश्वर द्वारा दिखाया हुआ सपना है। इसके बाद सारे भाई उठकर वहां से चले गए। लेकिन सब यह नहीं जानते थे कि आखिर भविष्य में क्या होने वाला है। क्या जोसेफ के सपने का कोई अर्थ था? उसके सपने से ईश्वर उसे क्या दिखाना चाहते थे? ये जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहें। भाइयों का षड्यंत्र। पहले की तरह सारे भाई अपने काम में लगे हुए थे। वे सब पशु के झुंड को खाना खिला रहे थे कि तभी वहां भाइयों ने देखा कि जोसेफ उनकी ओर आ रहा था। सब भाइयों ने देखा कि आसपास कोई नहीं था। अब सबने जोसेफ को मारने का सोचा। जोसेफ के नजदीक आते ही सबने उसे पकड़ लिया। अरे भाइयों, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। जोसेफ ने अपने भाइयों से कहा। भाइयों ने कहा, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम हम पर राज करना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहने के बाद भाइयों ने जोसेफ के कोट को उतार दिया और पास के कुएं में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ व्यापारी उनकी तरफ आ रहे थे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि वे अपने भाई जोसेफ को व्यापारियों को बेच देंगे। उन्होंने जोसेफ को कुएं से बाहर निकला और उसे 20 चांदी के सिक्कों के बदले उसे व्यापारियों को बेच दिया। वे व्यापारी मिस्र जा रहे थे। अब भाइयों ने सोचा कि वे घर जाकर अपने पिता से क्या कहेंगे। इसके लिए उन्होंने जोसेफ के कोट में भेड़ का खून लगाया और जाकर अपने पिता को दिखाया। उन सब ने अपने पिता से कहा कि जोसेफ को जंगली जानवरों ने मार दिया। ये खबर सुनकर इजराइल बहुत दुखी हुआ। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है इसे जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़ें। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।